हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है टेक इट इजी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि ऑफिस में बिजली चली जाने की वजह से ऑफिस का सारा काम ठप पड़ जाता है। वहीं ऑफिस कॉरिडोर में कुछ लोगों की बातों से मोहित और सुनीता को पता चलता है कि रात 8:30 बजे के बाद कोई भी प्रेत आत्मा की मौजूदगी इस ऑफिस में महसूस कर सकता है। मोहित और सुनीता को ऑफिस से निकलने में देर हो जाती है। मोहित अपनी गाड़ी बेसमेंट से निकालने के लिए अकेले जाता है। अब आगे मैंने एक लंबी सांस खींची और पूरी हिम्मत से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आगे रोशनी बिल्कुल ही नहीं थी। हालांकि आज तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिससे यह साबित हो कि इस दुनिया में भूत या प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज हो, लेकिन एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। आखिर मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने फौरन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने चाबी को इग्निशन होल्ड में डाला और घुमाया। गाड़ी की हेडलाइट जैसे ही रोशन हुई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी गाड़ी के ठीक सामने कोई खड़ा था। ओह गॉड, ओह गॉड! मेरे मुंह से बेसाख्ता ही आवाज निकला। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने दोनों हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग को जोर से पकड़ रखा था। मुझे गाड़ी के हॉर्न से यह ख्याल आया कि मेरे दोनों हाथ गाड़ी के हॉर्न पे जमे हुए थे। साहब, मैं इद्रिस। कौन? मैंने डरते डरते पूछा। साहब, पार्किंग वाला। पार्किंग वाला? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मैंने देखा कि आप बेसमेंट में अकेले जा रहे हो, तो सोचा आपको गाड़ी ढूंढने में परेशानी होगी, इसीलिए पीछे पीछे मैं भी चलाया। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि अगर इसको मदद करना बोलते हैं तो मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी से इस तरह का मदद लेना नहीं चाहूंगा। इतने कम वक्त में मैं 2 बार मरते मरते बचा हूं। मैंने उससे बिना कुछ कहे गाड़ी शुरू की और बेसमेंट के बाहर आ गया, जहां सुनीता मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सुनीता को गाड़ी में उठने के लिए इशारा किया। सुनीता चेहरे से परेशान दिख रही थी। उसने पूछा, इतनी देर बेसमेंट में क्या कर रहे थे? तकरीबन 15 मिनट लग गए बेसमेंट से वापस आने में। मैं क्या बोलता हूँ उससे कि इस 15 मिनट में मेरी 2 बार जान जाते जाते बची है और मैं भी अंदर से कितना डरा हुआ हूँ। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा। बेसमेंट में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, इसलिए गाड़ी तलाश करने में वक्त लग गया। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड अभी तक नहीं पहुंचे? कहाँ फंस गए वो? पता नहीं, उसका मोबाइल तो अब तक नॉट रीचेबल बता रहा है। उसने ये कहकर अपना सर नीचे कर लिया। अरे यार, तुम टेंशन बहुत लेती हो। देखो मेरी तरफ, बिंदास, और देखो खुद को, चेहरे पे 12 बजा हुआ है। टेक इट इजी यार। मौसम बद से बदतर हो रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। वाइपर चलाने के बाद भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। सुनीता पहले से भी ज्यादा घबराई लग रही थी। मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में बैठने के बाद उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। शायद वो अपना डरा हुआ चेहरा मुझे दिखाकर मुझे नर्वस नहीं करना चाहती थी। उसकी हालत को देखकर मुझे भी घबराहट हो रही थी। गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। इसी खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने रेडियो चालू कर दिया। क्या इत्तेफाक था, रेडियो पे गाने भी वैसे ही आ रहे थे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है। मोहित, वॉल्यूम धीमा कर दो ना प्लीज। इस गाने को भी अभी बजना था। सुनीता बड़बड़ाई, लेकिन मेरे कानों ने उसकी बुदबुदाहट सुन ली और उसी वक्त मुझे एक जबरदस्त मजाक सूझा। मैंने कहा, तुम बैसाखी को जानती हो ना? कौन? अरे बाबा, अपनी मार्केटिंग मैनेजर। मैं और बैसाखी पिछले हफ्ते एक साथ ही कंपनी के काम से सफर कर रहे थे। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे बहुत अजीब लगी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कैसी बात है? उसको अपना फ्लैट बेचना पड़ा क्योंकि उस फ्लैट में उसने कुछ ऐसी चीजें महसूस की जिसको अब तक साइंस ने प्रूव नहीं किया है। जैसे कि वो अपने पति के पीठ पे हमेशा खरोचने का निशान नोटिस करती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपनी तेज और लंबे नाखून से निशान बनाया हो।
और उसे उस जख्म का दर्द भी महसूस होता, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में पूछती तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। सुनीता ने मेरी तरफ देखा और अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि ठीक उसी तरह का निशान मेरी पत्नी ने भी मेरे पीठ पे नोटिस किया है। मोहित प्लीज चेंज दिस टॉपिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपना चेहरा किसी सी कैटेगरी की हिंदी हॉरर मूवी का बनाते हुए उसकी तरफ किया और जोर से चीखा, वो अपनी सीट से उछल पड़ी। वो किसी बच्चे की तरह चीखने चिल्लाने लगी। वो मेरे इस मजाक से इतना डर चुकी थी कि मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा जैसे मेरी शक्ल सचमुच बदल तो नहीं गई। मुझे एक दफा अपनी शक्ल लुकिंग ग्लास में देखना पड़ा कि सब कुछ ठीक तो है ना, मैं कहीं सचमुच में तो भूत नहीं बन गया। जब मुझे यकीन हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं जोर जोर से हंसने लगा। Oh God, what I did, oh God. I'm sorry. मैं सिर्फ हंसे जा रहा था, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था, मैं सिर्फ हंसे ही जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था, और वो भी उस वक्त जब वो खुद इतनी डरी हुई थी। रास्ते में 2-4 गाड़ियां ही दिख रही थी, मौसम बहुत खराब था, लेकिन सुनीता उसके बाद अपना चेहरा नीचे किए हुए अपने घर आने का इंतजार करने लगी। वो बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे अपने हरकत पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा हंसी आ रही थी। ओए डोंट गेट सो स्केर्ड, टेक इट इजी यार। और मेरी तरफ देखो, मैं मोहित हूं, कोई भूत नहीं। क्या यार तुम भी ना। और फिर मैंने हंस दिया। रात के 10:58 हो चुके थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सुनीता ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्लीज स्टॉप द कार, मेरा घर इसी गली के अंदर है। मैंने कार का दरवाजा अनलॉक किया और वो चुप से गाड़ी से उतरी और मुझे बिना कुछ कहे उस गली में दाखिल हो गई। मुझे उसका रवैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं समझ सकता था शायद मेरा यह मजाक उसे खराब लगा हो। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर के रास्ते चल पड़ा। अब मैं बेपरवाह इस इंसिडेंट को याद कर करके हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भी उस लड़की के साथ जो ये भूत प्रेत पे इतना यकीन रखती हो। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसका नंबर मेरे मोबाइल पर फ्लैश करने लगा। मैंने फोन रिसीव किया और कहा, हेलो मोहित, आई एम सो सॉरी। नो इट्स ओके, एक्चुअली आई शुड बी। नहीं, ये मेरी गलती है। एक्चुअली ऑफिस से निकलते वक्त मेरा मोबाइल बंद हो गया था और मेरे हस्बैंड ठीक वक्त पे ऑफिस पहुंच गए थे। हम लोग कुछ देर तुम्हारा बेसमेंट से वापस आने का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे आने में वक्त लग रहा था तो सोचा घर पहुंचकर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी जस्ट मोबाइल को चार्ज करके फोन कर रही हूँ। ओह, तब तुम शुरू हो गई। मैं डरने वाला नहीं हूँ मैडम। मोहित, मैं कुछ समझी नहीं। नो प्रॉब्लम मैडम, आप गलत आदमी को डराने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उसका फोन काट दिया, लेकिन अचानक मेरे जहन में वो सारी बातें घूमने लगी। क्या बोल रही थी वो? क्या सचमुच मेरे कार में कोई और थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भी ना क्या क्या सोच लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी और मैं अपने सोच के भंवर में डूब गया। क्या अचानक मैंने सुनीता की एक झलक अपने लुकिंग ग्लास में देखी। मेरा पूरा बदन कांप गया, मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो, मेरे हाथ जैसे शल हो गए हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखता। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, सुनीता का वो सरकास्टिक स्माइल और वो जैसे कह रही हो, टेक इट इजी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड में पड़ा था। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे घेरे सवालों की बौछार कर रहे थे। मैं खामोशी से सबकी तरफ देख रहा था। मेरी पत्नी मुझे अपने हाथों से टैबलेट खिला रही थी। देखा तो मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर था। मैं सबों के सामने उस रात की सच्चाई रखना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई भी मेरी बातों को नहीं मानेगा। मैंने सिर्फ ये कहा, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। विजिटिंग आवर्स का वक्त खत्म हो रहा था और लोग आहिस्ते आहिस्ते वापस जा रहे थे। जब सब लोग चले गए तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, तुम सबसे हकीकत छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं।
मैं जानती हूँ कि तुम सच्चाई छुपा रहे हो। मैं परेशान हो गया। मैं भी सच्चाई को किसी के साथ शेयर करना चाहता था और मेरी पत्नी से बेहतर कौन हो सकता था। लेकिन उसे इस हादसे के बारे में बताने में एक ही प्रॉब्लम था और वो था मेरा खुद का इमेज। मेरा इमेज उसके सामने एक दलेर और निडर इंसान का है जो कोई भूत प्रेत नहीं मानता है। पता नहीं सुनकर यकीन भी करेगी कि नहीं, और अपनी बेइज्जती होगी वो अलग। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक वर्ड हैलुसिनेशन उभर के आया और मैं गहराई से हैलुसिनेशन के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरा हैलुसिनेशन ही था जिसकी वजह से मुझे सुनीता अपनी गाड़ी की लुकिंग ग्लास में दिखी। मैं वाकई सुनीता से बात करने के बाद डर गया था और इस डर की वजह से मैंने वो देखा जो मेरा दिमाग सोच रहा था। हाँ, यही हुआ है और मैं खामखा ये सोच रहा था कि मैंने भूत देखा है। मैं बेसब्री से अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। ठीक 4 बजे विजिटिंग आवर्स की शुरू होते ही मेरी पत्नी मेरे केबिन में दाखिल हुई और मेरे सामने वाले चेयर पर बैठ गई। वो मुस्कुरा रही थी। अब बताओ क्या हुआ था उस रात, और हाँ, सच सच बताना, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारा झूठ आसानी से पकड़ लेती हूँ। मैं इसी सवाल के इंतजार में था। डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच ही बताऊंगा, मैंने बड़े फख्र से कहा। कुछ नहीं, ये सब मेरे हैलुसिनेशन की वजह से हुआ है। क्या हुआ है? तुम भूत प्रेत पे यकीन करती हो क्या? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने फिर से उससे पूछा। नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दो। तुम भूत प्रेत पे यकीन करती हो कि नहीं? हाँ, करती हूँ। यही तो परेशानी है, हम लोग इतना ज्यादा फजूल बातों में दिमाग लगाते हैं कि यही बेतुकी बातें हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से में घर कर जाती है। और मेरी पत्नी ने मेरी बात को काटते हुए बोली, मोहित, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो मैंने सुनीता के साथ एक बेतुका मजाक किया। वो उस मजाक की वजह से इतना डर गई कि उसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने भूत प्रेत आत्मा की जम के कैरेक्टर असैसिनेशन किया ताकि उसे भी यकीन हो जाए कि ये सब बकवास बातें हैं। और मैं फिर हंसने लगा। मोहित, ग्रो अप, तुम अब बच्चे नहीं रहे। क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं यार, वो मुझे बहुत दिनों से जानती है। बहरहाल, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो ये कि वो इतना ज्यादा डर गई थी, और दूसरी बात ये कि तुम्हें उन लोगों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिसकी हकीकत तुम्हें नहीं पता हो। किसकी हकीकत? क्या बात कर रही हो तुम? कम ऑन, डोंट टेक इट सो सीरियसली। मैंने सुना है कि भूत और प्रेत आत्मा होते हैं और लोग उसी वक्त उस पर यकीन करते हैं जब वो खुद अपनी आंखों से देख लें। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ माय स्वीट हार्ट, ये तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है। और मैं आगे बढ़कर अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसे अपने बाहों में भरते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई हो। मेरी आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा, मेरे हाथ पांव थरथराने लगे और एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मेरी पत्नी का पूरा जिस्म हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो मुझे अब भी घूर रही थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उसकी वो बातें कि इंसान जब तक खुद न किसी चीज को देख ले उस पर भरोसा नहीं करता है। मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। मैं उससे माफी मांगना चाहता था कि अचानक मेरे केबिन का दरवाजा खुला और मेरे दोस्त और रिश्तेदार दाखिल हुए। उस भीड़ में मेरी पत्नी भी थी जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उस वक्त उन लोगों के कमरे में आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं एक दफा फिर हिम्मत करके उस साये की तरफ देखा जिसकी नजर अब तक मुझे घूर रही थी। मुझे याद नहीं रहा कि कब मेरे दोनों हाथ उठ गए उससे माफी मांगने के लिए। उस साये ने धीरे से कहा, डोंट वरी, टेक इट इजी, और हवा में वो साया गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।